चिकित्सा जगत का बेताज बादशाह होना चाहिए था। तो ये फ्रॉडिज्म का जो रैकेट चला रहा है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीएमएस पटना का जो डायरेक्टर है बिंदे, डॉक्टर बिंदे, इसने भी करा लिया है। आप बताइए कि इनकी बहू जो है कृति रानी और बेटा हर्षित राज है, तो बहू को भी इसने बहाल किया है कहाँ? पटना आईजीएमएस में। ये यहाँ ओबीसी में है, वहाँ कैसे ईडब्ल्यूएस में आ गया? आज आप देखेंगे अखबार वाले लिखा है कि धर्म परिवर्तन कर लिए। ये सब क्या रैकेट है? उन्होंने जोगी जी को कहा कि इस पर एफआईआर कीजिए, तो फ्रॉड है। गोपाल कृष्ण पाल वास्तव में फ्रॉड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। गोरखपुर एम्स की जो घटना पूरे देश भर में चर्चित हो गई, पटना एम्स और भी कई संस्थान है जिस पर अभी भी चर्चा होना अभी बाकी है। पूरी कहानी आपको हर साक्षात्कार में बताते हैं, लेकिन इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से गोरखपुर एम्स से जीके पाल को उनको हटा दिया गया, अब पटना एम्स का क्या है? देखिए पत्रकार महोदया, मैं धन्यवाद आपको देता हूं, आपको चैनल के। आप शुरू से ही इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। जो मैं लड़ाई छेड़ा था उसके खिलाफ, मेरी कोई व्यक्तिगत ये लड़ाई नहीं थी और मैं जानता भी नहीं हूं जीके पाल को। जो हमारे पास स्रोत आया, जो क्लाइंट ने मुझे उपलब्ध करवाया, उसके तहत हम आगे बढ़ते गए। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे गोपाल कृष्ण पाल जो एम्स के डायरेक्टर हैं, बहुत प्रतिष्ठित संस्था है पटना एम्स, और उसका डायरेक्टर को एक अपना अलग पहचान होना चाहिए था, चिकित्सा जगत का बेताज बादशाह होना चाहिए था। तो ये फ्रॉडिज्म का जो रैकेट चला रहा है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा जीके पाल से लड़ाई नहीं है, सिस्टम से लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों से लड़ाई। ये लोग रैकेट बना लिया है। आप उसी एम्स में, पटना एम्स में देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार है, वो अपना बेटा को कुमार सिद्धार्थ को नॉन क्रीमी पर ही फिजियोलॉजी में करा लिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में। वहां से अगर हम चलेंगे, आईजीएमएस पटना का जो डायरेक्टर है बिंदे, डॉक्टर बिंदे, इसने भी करा लिया है। आप बताइए कि इनकी बहू जो है कृति रानी और बेटा हर्षित राज है, तो बहू को भी इसने बहाल किया है कहाँ? पटना आईजीएमएस में। और वो जो बेटा है वो बहाल हो गए एम्स में। अब ये बताइए, ये कहते हैं, आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बड़ा आश्चर्य होगा कि आईपीआरडी से एक सूचना निकाला गया कि इनकी बेटे का एडमिशन जो है जनरल क्लास में हुआ। कुछ मीडिया वाले चलाए भी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आईपीआरडी वाला भेजा गया है लिस्ट, और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो जनरल में भी नहीं हुआ है। इनका बेटा जो हर्षित राज है, इनकी बेटा की मैं बात कर रहा हूं, जिसका बहाली हुआ था एम्स में, तो वो आपको बड़ा ही हंसने का चीज बताऊंगा, बड़ा लगेगा ना कि अटपटा चीज है। हड़बड़ में गड़बड़ हो गया है। इसकी बहाली ईडब्ल्यूएस में वहाँ है। बताइए, ये यहाँ ओबीसी में है, वहाँ कैसे ईडब्ल्यूएस में आ गया? आज आप देखेंगे अखबार वाले लिखा है कि धर्म परिवर्तन कर लिए। ये सब क्या रैकेट है? ये तो द मैटर टू के सीरियसली टर्न है। अब मैं कहना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के स्वास्थ्य मंत्री को, एम्स के गवर्निंग बॉडी को, जिन्होंने तत्काल ऐसे फ्रॉड डायरेक्टर को, जो अतिरिक्त प्रभार में गोरखपुर के डायरेक्टर के रूप में, देखिए गोरखपुर एम्स का बड़ा दुर्भाग्य है कि पहली जो वहां महिला डायरेक्टर आई थी, सुरेखा किशोर, उन्होंने भी अपना दोनों पुत्र को ऐसे ही गलत किया, तो वो भी फंस गई, हटाया गया। आज ही भी हटाया गया। अभी डॉक्टर अजय बनाए गए हैं, शायद भोपाल एम्स के वो डायरेक्टर हैं। 3 महीना का अतिरिक्त उनको भी प्रभार एडिशनल मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कब तक ये लोग उसी ओबीसी वाले का ही हक खाएंगे? क्या ये लोग ओबीसी वाले को बैठने देता है? इनकी आप देखिएगा, मैं बड़ा हमको आश्चर्य हुआ, जो मेरे पास साक्ष्य आए हैं, साक्ष्य में है इनकी बहू का नाम कृति रानी है, जो एम्स आईजीएमएस के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर बिंदे कुमार, इनके बहू का नाम है कृति रानी। इसकी भी सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। और इनकी समधिन जो है गौरी रानी, और समधि जो है वो रामवृक्ष मंडल। और जब ये हल्ला मार्केट में हुआ, जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आया और मैंने आवाज को बुलंद किया, आवाज को जब मैंने लीगल स्तर पर भी और आपके द्वारा भी बुलंद किया, आम जनमानस में मीडिया सशक्त रूप है, मीडिया इंडस्ट्री ग्रो डे टू डे, तो हम उसके तहत भी गए। आम जनमानस में ले जाने के लिए एक सशक्त जन माध्यम का एक सशक्त तरीका है। तो जब मैं आया तो इन्होंने आईपीआरडी से एक कुत्सित प्रयास किया, हमको डराने के लिए एक जारी करा दिया। और मीडिया वाले ने ही मुझे भेजा कि भाई ये तो इनका जनरल में हुआ है। मीडिया वाले को बढ़िया से देखना चाहिए था वहां पर। वहां भी ईडब्ल्यूएस है, समान ईडब्ल्यूएस।
तो एक रिजर्व ओबीसी वाला के वहां जब धर्म भी परिवर्तन किया तो जनरल में जाता तो ईडब्ल्यूएस में कैसे टपक गया। ये प्योर हड़बड़ में गड़बड़ हुआ है, ये बहुत बड़ा रैकेट है और उस रैकेट को तोड़वाना कानूनी रूपों से मेरा नैतिक दायित्व बनता है, एक लायर के रूप में, एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में। दूसरी चीज, इस मुद्दा को गोरखपुर में डॉक्टर गौरव उठाए थे, गौरव गुप्ता, जो वहीं पर गोरखपुर एम्स में सर्जरी विभाग में वो सहायक प्राध्यापक हैं। उन्होंने जोगी जी को कहा कि इस पर एफआईआर कीजिए, तो फ्रॉड है। गोपाल कृष्ण पाल वास्तव में फ्रॉड है। ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो अपने पुत्र का प्राप्त किया, उसमें नियम है कि नॉन क्रीमी लेयर उसी को बनेगा जिसका वार्षिक आय पति पत्नी मिलाकर 8 लाख से नीचे हो। अब इसकी पत्नी भी जो है जिक्के पाल का, ये तो बहुत बड़ा नौटंकी पाल है, नौटंकी पाल कहा जाएगा। तो इनकी पत्नी जो है भी जिम पर पांडिचेरी में प्रोफेसर है। दोनों पति पत्नी को मिला करके वार्षिक जो आय है वो 80 से 90 लाख के बीच में है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा मतलब गलती है, सिस्टम को चैलेंज है। आप जानते हैं कि जापान और अमेरिका में शिक्षा और चिकित्सा को अति आवश्यक सेवा में रखा गया है। हमारा इंडिया में इसको रसातल में भेज दिया जा रहा है। डॉक्टर ही एक ऐसी जाति है, मैं इस रूप में कहूंगा, बिरादरी है, जिसके अंदर कोई जात नहीं है। वो नब्ज से पकड़ता है रोग को। ये क्या नब्ज से पकड़ेगा? ऐसा ही डॉक्टर को इंची छोड़ दे रहा है, जो ही बहाल हो जा रहा है फ्रॉड डिग्री दे करके। ऐसा ही काटने का लीवर में ऑपरेशन कर रहा है, किडनी को हटा दे रहा है, किडनी बेच दे रहा है, नहीं चल रहा, बुझा रहा है, चल रहा है। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि कोई मेरी व्यक्तिगत ये लड़ाई नहीं है, मेरा सिस्टम से लड़ाई है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मांग करता हूँ पुनः, ऐसे तो मैं कानून के रूप अख्तियार कर ही लिया हूँ, लेकिन मैं मांग करता हूँ कि आप गोरखपुर एम्स के प्रभारी डायरेक्टर से तो हटा दिए, पटना एम्स के प्रभारी डायरेक्टर से कब हटा रहे हैं? दूसरी तरफ पटना एम्स में सबसे बड़ा जो घोटालेबाज और सरगना है, माफिया है, डॉक्टर प्रेम कुमार, जिसने अपने बेटा का नॉन क्रीमी लेयर पर ही फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में करा लिया। उसको कब भगाएंगे, आप कब हटाएंगे? सरकार क्या कर रही है? यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उनको आवाज उठाना चाहिए था, स्वास्थ्य मंत्री से बात करना चाहिए था। पटना के डीएम क्या कर रहे हैं? नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट जारी किया और राजस्व अधिकारी, आपको मैं बता रहा हूं, पटना एम्स के पते पर ही जारी हुआ, एक फुलवारी शरीफ ब्लॉक से और एक खगौल ब्लॉक से। तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं? आपको तुरंत राजस्व अधिकारी को निलंबित करने के लिए सरकार को लिखना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करके उसको अरेस्ट करके जेल भेजिए। ये जो नौटंकी कर रहा है, पैसे का खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ मैं कहना चाह रहा हूं कि मांग है मेरा कि तत्कालीन डॉक्टर प्रेम कुमार जो सरगना है ये पूरे रैकेट का, और डॉक्टर बिंदे, अजब बिंदे की गजब सिंदे है, ये सिंदे बिंदे, समझ रहे हैं ना? ये इतना बड़ा नौटंकीबाज है। एक महिला, मैं आपको बताऊंगा, मेरे सामने प्रूफ है, जिस तरह से बाहरी वहां जो महिला, चाहे कोई भी कर्मचारी अगर है, नौकरी करने आई है, सहयोगी सिस्टम में टीचिंग लाइन में, उसको इतना ही लोग प्रताड़ित कर रहा है। मेरे पास प्रूफ आया हुआ है, उस पर गलत निगाह रख करके उसको बेवजह परेशान ये लोग कर रहा है। ये बिंदे का टीम, हाँ, वो उसकी आवाज को दबाना चाहता है। हम लोग भी खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी जीना है तो हालातों से डरना कैसा, और जंग जब लाजिम होता है तो लश्कर नहीं देखा जाता है, गुंडा है कि मवाली है कि आतंकवादी है, ये सब देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है और शिक्षा का अपमान करने वाला है। इसको राक्षस कहिए। शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। और ये बिंदे जो है शिक्षा को इस तरह से कर दिया, चिकित्सा शिक्षा को कर दिया गलत, नॉन क्रीमी लेयर पर अपने बेटे को बहाल करता है। तो इसको जेल कब भेजा जाएगा? लड़ाई हमारी यहाँ यही है। और आईजीएमएस में एक न्यूट्रल बॉडी से, एक न्यूट्रल एजेंसी से जांच कब होगी? आईजीएमएस में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही है। आप बिना वहां कोई विधायक मंत्री से जब तक फोन नहीं कराइए, ये लोग सीट नहीं मिल रहा है, किसी भी सीट बेच देता है पैसा पर। मैं एक घटना बता रहा हूँ, मेरे पास एक पेशेंट का लिस्ट है, वो बेचारा पैसा आज तक उसका जमा था, आज शनिवार तक वहां जमा कर दिया, वो निकल गया है। हार्ट अटैक का पेशेंट था, तुरंत उसको कहा कि ठीक है, वो बाहर निकाल दिया, दूसरे पेशेंट को भर्ती कर लिया। अंत में उसको आज नाम काट दिया, कल है नाम काट दिया और कहा कि इसको ले जाइए, 14 तारीख को ले जाए, तब तक मर जाएगा तो क्या होगा बताइए? तो दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल? ये लॉस जो हो रहा है हम बिहारियों का, नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, आर्थिक आधार पर हमारा जो शोषण हो रहा है। और ऐसे जो है ये गुंडों, मवालियों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों, लुटेरों, माफियाओं का जो सिंडिकेट है, आखिर इसको कौन तोड़ेगा? मैं मानता हूं, आपको कहना चाहता हूं, आप जिस रूपों में देख ले, स्वतंत्रता आंदोलन की जब लड़ाई चली थी,
मैं आज के नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, बीइंग ए लॉयर और इस बिहार का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, कि कोई भी समाजवाद का पुरोधा इस देश में राजनारायण से बड़ा कोई हुआ तो राजनारायण भी एमए और एलएलबी थे। एलएलबी उन्होंने बीएचयू से किया था, लोकबंधु कहे गए। और जितना गरीबों के लिए लड़ा, कोई लड़ा था तो कहने का अभिप्राय हुआ कि जाति के लिए नहीं, वो तो सामान्य जाति में जन्म लिया था। तो मेरी ये लड़ाई जारी है। और दूसरी तरफ आप जिस स्वतंत्रता आंदोलन में देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू को लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को लीजिए, बिहार के प्रदेश में देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखिए, बिहार के श्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को देखिए, माने जिस रूपों में आपको देखना है, अनुग्रह बाबू को देखिए, ये सब गरीबों के लिए लड़े। और ये लोग पढ़े लिखे थे, सारे वकील की श्रेणी में आते थे। एक चीज और कहना चाहिए, कालांतर में अगर आप देखते हैं तो सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए, अरुण जेटली जी को देख लीजिए, ये सारे के सारे वकील रहे। और वकीलों के का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में और देश को आजाद कराने में। पटना एम्स का जो मुद्दा आप पहली बार आप ही आपके द्वारा उठाया गया कि इसमें जो जितने भी डायरेक्टर हैं और जितने भी नॉन क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है आपने उठाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ते रहे हैं शुरू से ही, डर लगता है आपको? आपको लगता है मेरा तेवर से, मेरा ओज से, मेरी आत्मबल से कि हम डरने वाले हैं? आप मैंने ये जब क्वेश्चन किए हैं तो आपको कैसा लगा कि मैं डरने वाला हूं? मैं काल से भी नहीं डरता हूं। गॉड मे लव दोज हू डाई यंग, हू डाई इन सोशल वर्क। आपको मैं बताना चाहता हूं, ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कारण। एक टुच्चे से मैं बड़े बड़े बाहुबलियों से लड़ा हूँ, बड़े बड़े अफसरों से लड़ा, बड़े बड़े डॉक्टर से कोई सीट बेच दे रहा है तो मरीजों को नहीं दिया है, तो हमने मुंह तोड़ भी जवाब भी दिया है, कानूनी जवाब दिया है। हम कानून के प्रहरी हैं और ये सारे रूपों को मैंने बहुत तरीके से रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सतर्क नहीं रहता हूँ, सारे चीज को मैं लिखते जाता हूँ। हम पर मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी घोटाला में लड़ा, पप्पू देव इनकाउंटर लड़ा बिहार में, मानवाधिकार का कितना केस लड़ा। हाँ, आपको मुंगेर गोलीकांड लड़ा लिपि सिंह के खिलाफ। एक रैकेट है ये लोग का, तो क्या मैं डरा? वो बताइए, वो मेरे जाति का मारा गया था, वो तो गुप्ता लड़का था, अनुराग गुप्ता मुंगेर में। तो उसकी बहन को जब मैं गया तो रोने लगी लिपट करके। मैंने कहा कि भाई को वापस नहीं लौटा सकता हूं, लेकिन जो दोषी है उस पर कानूनी शिकंजा होना चाहिए। मैंने लड़ा, 1 रुपया नहीं लिया हूं। पप्पू देव एनकाउंटर में 1 रुपया नहीं। किसी की हिम्मत है तो बोले कि मुझे कोई फाइनेंस किया है, चाहे कहीं से मेरा फीस दिया है, अपना लगा करके मेहनत करके मैंने लड़ा। तो मैं यही जानता हूं कि डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री। कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण करते हैं। भ्रष्टाचारियों से लड़ने में, आतंकवादियों से लड़ने में, चोर उचक्कों से लड़ने में आपको थोड़ा सा कठिनाई तो होगा ही, लेकिन चाहे वो आर्थिक हो चाहे जो भी हो, लेकिन ईश्वर सब कुछ पूरा करते जाता है। आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। तो इसलिए डरने का कोई सवाल नहीं है। और मेरी जो छवि है, मेरी जो स्वाभिमान है, जानता है कि कौशल नारायण स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता है। और मैं लड़ूंगा, चाहे वह किसी भी जात का व्यक्ति हो, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, अगर उसके साथ शोषण हो रहा है, उसको तंग किया जा रहा है, तो मैं लड़ूंगा। वहां जाति में नहीं देखता हूं। अभी मैं आपको बेला के पास एक गांव का बता रहा हूं, 6 जाति जादव जाति की महिलाओं को वहां एक अमैन थाना है, प्रभारी ने पीटा, गुप्ता डीएसपी था पीटा, उसके खिलाफ मैंने मानवाधिकार में गया। उसमें बहुत लोग बिहार के गए थे, कोई कार्रवाई नहीं, उसमें थाना प्रभारी सस्पेंड हुआ। तो डरने का कोई सवाल नहीं है। मेरी व्यवस्था सुधार की लड़ाई है, मैं व्यवस्था को सुधारना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं आपके जैसे जैसे मीडिया कर्मियों को, जो मेरी आवाज को आप जनमानस में ले जा रहे हैं। हम बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे और ऐसे चोर उचक्के को सलाखों के अंदर भेजेंगे। अच्छा, डॉक्टर्स जिस तरीके से सीट बेच दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, आईजीएमएस एक लगता है कि चलिए सरकारी संस्था है, हॉस्पिटल है, जहां लोग जाए तो वहां अपना इलाज मुफ्त में करा सकता है, कम बजट में करा सकता है। लेकिन डॉक्टर ऐसा कर दिए हैं कि अब गरीबों को वहां पर सीट नहीं मिल रही है। नेता मंत्री फोन करेंगे तभी वहां पे बड़े बड़े लोगों को मिल जा रही है। ऐसा कब तक चलेगा, कब इसमें सुधार आएगा? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए बिहार का एक जिम्मेवार नागरिक, आप इस चीज को समझिए कि डॉक्टर का मैं सम्मान करता हूँ। भगवान का रियल में वो दूसरा रूप है, लेकिन ये लोग डॉक्टर है, उसी वर्ग में, डॉक्टर समाज में ही ये सब राक्षस न है। आप बताइए कि पैसा लेकर सीट देता है, बिना काम के जांच लिखता है, दवाई लिखना है। सारभा गमा एक दवाई आ रहा है, भारत केमिकल्स से वो निकलती है, उसको आईवी गमा कर करके 5400 में पेशेंट से खरीदा, मिलता है 1600 रुपए में। बताइए तो कितना बड़ा ये घोटाला एक तरीके से है। तो ये लोग भी मरेगा, मृत्यु किसी को रोका, ये लोग भी मरेगा। डॉक्टर है फिर भी मरेगा, इसके नाम पर लोग माने थूकेंगे। क्या देखते हैं समाज में नहीं डिटोरेट हो रहा है सिस्टम? पहले क्या था ना कि डॉक्टर को कितना इज्जत मिलता था, अच्छे डॉक्टर को आज भी सम्मान मिल रहा है, जाति नहीं देखा जा रहा है। आज ऐसे नारजा साहब यही डॉक्टर है, सीपी ठाकुर जी हैं, गोपाल प्रसाद सिन्हा जी है, दुखन राम जी हैं, उन्होंने जो सम्मान प्राप्त किया इस बिहार के। शिव नारायण बाबू मर गए,
वो किसी को है, ये लोग को है, कभी होगा जीवन में उनका, मतलब क्या बताएं, नहीं बोलना चाहिए। उनको जो एक ताकत जो थी, मेडिकल का जो नॉलेज था, तो चम्मच समझते हैं, चम्मच से एक दवा देते थे और ठीक हो जाता है। ये लोग डबरा से भी देगा तो ठीक होगा, ये लोग जानता ही नहीं है कुछ। ये लोग सिर्फ नौकरी और पद पर बहाल होने आता है। एक चीज और कि हॉस्पिटल में तो वो लोग डॉक्टर है ही, साथ में वो प्राइवेट क्लिनिक भी खोले हुए हैं, वहां से मरीज उठाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुला रहे हैं। ये अपराध ये है, जिस तरीके से ये अपराध है। अब यही चीज हम बोलते हैं तो चाहे किसी पार्टी को, मैं खुल के बोल रहा हूँ, चोर उचक्के को अच्छा नहीं लगता है। जो हमारे विरोधी वो कहते हैं कि भाई वो तो लड़ रहा है व्यक्ति, माने बिहारियों के कल्याण के लिए, जिन जिन मांगों को उठाता है। तो मैं तो आपके जैसे ऐसे माने सड़क पर चलने वाले गरीब गुरबों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप जाइए IGMS में अननोन बन के जाइए, किसी का भर्ती ये लोग नहीं लेगा। लेकिन आप विधायक और मंत्री का फोन चाहिए तो ऐसे डायरेक्टर को सलाखों के अंदर जाना। ये बिंदे नहीं है, बिंदे डॉक्टर बिंदे नहीं है, ये फुफुंदे है। हमको डराने के लिए IPID से लेटर जारी करवाता है कि जनरल पर हुआ है। अरे तो तुम डाल चलो, हम पाते पात चलेंगे, हम भी तुमको पीछे पीछे चलेंगे। तो इस बार कुछ कार्रवाई होगा तो क्या मतलब लग रहा है कि एम्स का इनको हटवाऊंगा। मांग मेरी यही है न्यायपालिका से, जो मैं अपना गया हूँ जिस प्लेटफॉर्म पर। और मेरा इतना ही लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कि लोग के अंदर भेजो। हटाने से क्या होगा? दोषी है, फ्रॉड किया है, इसको जेल जाना चाहिए। मैं का हक भी छीना जा रहा है। एकदम बिल्कुल, मेरी मानवता सिसक कर रो पड़ती है। मेरे अंदर भी दुख होता है, क्षोभ होता है और मौत सी मायूसी होता है। जन्म तो किसी जात में लिए है, इसमें उसको कोई रोक नहीं सकता है, प्रकृति का देन है। लेकिन मैं हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ, दुखियों की लड़ाई लड़ता हूँ। आप चले जाइए IGMS में, गरीब लोग को जब देखते हैं भटकते रोड पर, बेचारा के पैसा नहीं है, आधा बदन पर कपड़ा है, तो मानवता सिसक कर रो पड़ती है। लेकिन ऐसे राक्षस, ये अपने ही जाति का इलाज करता है? नहीं करता है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ये मेरा रिसर्च है और रिसर्च माने समझिए कि केस स्टडी जो मेरा है, उसको आपके बीच, आम जनमानस, मीडिया के बीच फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ। ये लोग गरीबों का भी नहीं है, ये लोग किसी का नहीं है, ये लोग चोरों का है, डकैतों का है, बड़े बड़े मवालियों का है और भ्रष्टाचारियों का है। जो पैसा पर ये लोग कुछ भी कर सकता है, जमीर को बेच सकता है। बोल रहे हैं कि राम वृक्ष मंडल इसके समधी है, गौरी रानी समधिन है, बहू जो कृति रानी। तो बताइए कि ये वहां जाके जनरल में EWS में कैसे घुस गया? और आज मीडिया देखे कि हाँ हिंदुस्तान का भी है कि ये लोग धर्म परिवर्तन भी एडमिशन के लिए कर रहे। भाई समझ में नहीं आता है कहाँ हमारा देश और बिहार जा रहा है। मैं एक बार पुनः मांग करता हूँ, मुझे विश्वास है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी पर, एम्स के गवर्निंग बॉडी पर, कि एक बार कुछ बिहार के लिए। बिहार पर ये सब तो चपंडूसों की फौज है, ये सब तो चपंडूस है। ये लोग दवा डुप्लीकेट बेच रहा है। जितना ही नेता देख रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग में कोई आमूलचूल परिवर्तन बिहार में हुआ? एम्बुलेंस घोटाला देखिए कि 1640 करोड़ का जदयू का सांसद था चंदेश्वर चंद्रवंशी, उसने कर लिया। तो कहीं नहीं है, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। ये तो सिर्फ झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे क्या होता है आप लोग देखते जाइए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, बिकने वाला नहीं हूँ और बिहार की अस्मिता को बचाने के लिए शहीद होने वाला जरूर हूँ। देखिए, जिस तरीके से एम्स को गोरखपुर के से हटा दिया गया, पटना के एम्स और IGMS जो हॉस्पिटल है, संस्थान है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है? आपका क्या कुछ कहना है? अभी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।